ऑलराइट, ठीक है। सो आई विल शेयर माई स्क्रीन एंड देन वी विल गो थ्रू इट। तो आप लोग यू कैन इंटरेक्ट इन बिटवीन, कुछ क्वेश्चन होता है तो आप चैट में लिख सकते हो, ठीक है। एंड जस्ट लाइक अंजलि सेड कि जो एक्टिव रहेगा कम्युनिटी में ज़्यादा, वी विल गिव देम रिवॉर्ड्स, बैचेस, अलग अलग रिवॉर्ड्स है सबके लिए। सो ध्यान देना इस पूरे सेशन में एंड अपने अपने नोट्स लेना। देन जब सेशन खत्म हो जाएगा इसके नोट्स ग्रुप में डालना, तो वो भी आपकी एक्टिविटी एंड एंगेजमेंट में काउंट होगा। ऑलराइट, सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। कैन एवरीवन सी द स्क्रीन? चैट में एक बार यस नो लिख के बताओ। ओके, आ रहे मैसेजेस। ऑल राइट, एक सेकेंड देना मेरे को। सो वी आर सीएस एकेडमी, ठीक है। हमारा वी हैव अ फाइनेंशियल क्लब इन योर कॉलेज। सो वी वांट यू टू बी फाइनेंशियली एनलाइटेंड। तो तुम्हें चीजें पता होगी फाइनेंस, आगे जाके जब कॉलेज के बाहर निकलोगे तो कैसे चीजें मैनेज करनी है, क्या करनी है। तो लास्ट टाइम हमने पर्सनल फाइनेंस में ये डिस्कस किया था कि कैसे फाइनेंस को देखना है, बजटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले बजटिंग आता है, फिर सेविंग आता है, इमरजेंसी फंड्स होते हैं। लेकिन जब हम सेव कर लेते हैं, उसको ग्रो कैसे करना है, क्या क्या तरीके हैं, कितने परसेंट तक ग्रो हो सकता है, वो भी एक कंसर्न बन जाता है, राइट। तो अब जब पर्सनल फाइनेंस आता है, अब जब आप लोग जॉब करेंगे तो आपकी इनकम आनी चालू हो जाएगी, विच इज प्राइमरी स्किल से। जैसे यहाँ पे बताया कि मैकेनिकल में है, कोई बीबीए में, कोई बीकॉम में है, आपकी एक फील्ड में जॉब लगेगी, ठीक है। वो आपकी प्राइमरी स्किल है, वहां से आपको एक इनफ्लो ऑफ मनी आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पैसा जो है वो आपके पास आएगा मंथली, 20,000 के, 25,000, 30,000, 40,000, 1 लाख, एक सैलरी होगी, राइट। अब उसी पैसे के अंदर आपको खर्चे भी करने हैं, घर को भी देना है। देन उसके बाद आपके हॉबीज होंगे, पैशन होंगे, उनको फॉलो करोगे, घूमने जाओगे, हर चीज में पैसे लगेंगे। लेकिन उसके बाद भी कुछ अमाउंट बच जाएगा। एंड अगर हमें कुछ बड़ा प्लान करना है, फॉर एग्जाम्पल घर लेना, अब घर लेने के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गुड़गांव जैसे सिटी की बात करूं, यहाँ पे मिनिमम टू मिनिमम आपको 30 to 40 लाख देना पड़ेगा एक सिंपल 2 रूम सेट के लिए, अगर आपको खरीदना है, ठीक है। तो उसको कैसे धीरे धीरे ग्रो करोगे? तो हो सकता है कि उसके आप ईएमआई ले लो, या फिर आप आगे जाके उसको सेव, अच्छे इंस्ट्रूमेंट में सेव करो जिससे आपको फ्री में इंटरेस्ट आए, ठीक है, आपका पैसा ग्रो करे। और ग्रो करेगा तो ओवर द टाइम एक पॉइंट ऐसा होगा, मे बी आपने इन्वेस्टमेंट करी है 18 लाख एंड आपका जो रिटर्न आ रखा है वो 26 लाख बन चुका है, ठीक है। तो ओवरऑल आपके पास अच्छा खासा अमाउंट होगा, 40 लाख के आसपास होगा, जिससे आप घर ले सकते हो। तो देर आर मेनी वेज। तो हम इस पार्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, सेविंग एंड ग्रोइंग मनी के ऊपर। तो आज हम सिर्फ यही वाला पार्ट देखेंगे, ग्रोइंग मनी वाला पार्ट। ऑलराइट, तो अब ग्रोइंग करने के क्या क्या तरीके हैं। तो बेसिकली अगर मान लो हम बैंक्स को पैसे देते हैं, ठीक है, तो या इन्वेस्टमेंट के देते हैं। काफी लोगों ने सुना होगा कि म्यूचुअल फंड सही है, या म्यूचुअल फंड के बारे में, अच्छा कितनों ने सुना है यहाँ पे कि म्यूचुअल फंड के बारे में सुना होगा? घर पे पापा ने, कोई अंकल आए हुए हैं, या एलआईसी वाले अंकल आते हैं। तो किस किस के घर में आए हुए हैं अभी तक? चैट में लिख के बता सकते हो। किसी के भी नहीं आए? कोई इशू नहीं है। तो जैसे इन्वेस्टमेंट्स के लिए कभी बार क्या होता है, अगर मान लो आपके अकाउंट में भी सफिशिएंट पैसे हैं, तो बैंक्स वाले भी सजेस्ट करते हैं, आप लोग बैंक जाओगे तो वो लोग बोलेंगे कि सर आपके अकाउंट में इतने रुपए हैं, अब 10,000 की एसआईपी कर लो, अब 5,000 की एसआईपी कर लो। एसआईपी क्या होता है? बेसिकली एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जिसके अंदर आप मंथली पैसे डालते हो एंड ओवर द टाइम वो आपको एक अच्छा अमाउंट आपको रिटर्न में मिलता है, ठीक है। तो ग्रोइंग के लिए जो बेसिक यूजुअली मार्केट में यूज होते हैं, दैट इज म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी, इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में जैसे आपने सुना होगा कि भाई रिलायंस का शेयर बढ़ गया, एमआरएफ का शेयर बढ़ गया। कभी आपने ऐसी न्यूज सुनी है? किसी ने सुनी है एक्टिव रहा है कोई मार्केट में, या न्यूज वगैरह की शेयर का प्राइस इतना बढ़ गया, बिटकॉइन का प्राइस बढ़ गया? चैट में लिख के बता दो, या फिर कोई रिएक्शन कर दो, तो मेरे को समझ आ जाए कि आप तक वॉइस पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है। ओके, किसी ने नहीं सुना है आई एज्यूम। ओके, तो जैसे रिलायंस के बारे में सुना होगा, टाटा सॉल्ट। कौन कौन सी कंपनीज को आप नेम कर सकते हो? आपके घर में कौन कौन से ब्रांड है जो आप यूज करते हो? पेन के कौन से ब्रांड है? मेरे को चैट में लिख के बताओ, कौन कौन सी कंपनीज के नाम आपके दिमाग में आता है अगर मैं बोलूँ कि ये इंडिया की बड़ी कंपनी है, या आपको कहाँ पे जॉब लेनी है, वो कौन सी कंपनीज हैं? अर्श, अंजलि, धुन, करण, टीसीएस, ओके, श्रद्धा, निकिता, हार्दिक। कौन कौन सी कंपनीज हैं इंडिया में? रैंडमली किसी भी कंपनी का नाम ले लो। मैगी खाते होगे, मैगी भी किसी कंपनी की है। टाटा, रिलायंस, रेमंड, महिंद्रा, ओके, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं, ये सब होता है इक्विटी, इक्विटी के अंडर आते हैं ये सब, ठीक है। और हमारे पास चॉइस होती है कि या तो हम डायरेक्टली इसके अंदर इन्वेस्ट करें और धीरे धीरे पैसा बढ़ाएं, या तो हम किसी एक मैनेजर को दे दें जो अपने हिसाब से कंपनी को फिल्टर आउट करेगा, देखेगा अच्छे से, एंड उसके बाद वो पैसे लगाए। तो वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू होता है। कुछ होते हैं ईटीएफ्स। ईटीएफ्स यही होता है कि जैसे टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस, इन सबका एक पैकेज टाइप होता है, वो ट्रेडेबल होता है, तो उसको ईटीएफ्स बोलते हैं। वैसे ही बॉन्ड्स होते हैं, गोल्ड बॉन्ड हो गए, ठीक है। तो गोल्ड के अंदर ही पैसा लगाना चाहते हैं तो हम बॉन्ड के थ्रू भी लगा सकते हैं, रियल एस्टेट में लगाते हैं, हम लगाते हैं सीधा कहते हैं ना, सोने की टिक्की लेते हैं, सोने की टिक्की भी ले सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, ज्वेलरी खरीद लेते हैं,
तो डिफरेंट वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये। तो इन चीजों के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो हमारे लिए जरूरी होता है वो होता है वी हैव टू नो फंडामेंटल एनालिसिस, कि मतलब इसकी हेल्थ क्या है। कोई भी मान लो अगर रेस लग रही है, तो सबसे पहले कौन सा घोड़ा जीतेगा। मान लो दो घोड़ों की रेस लग रही है, अब घोड़ों की जो रेस लगती है उसमें अगर मेरे को चूज करना है कि कौन सा घोड़ा जीत सकता है, तो सबसे पहले मैं देखूंगा हाइट किसकी अच्छी है, कौन मजबूत है, राइट, कौन हेल्दी है, किसको खाना अच्छा गया है, यानी कि फंडामेंटली कौन सी चीजें अच्छी हैं। वैसे कंपनीज में देखेंगे कि इनकी सेल्स कितनी होती है, इनके ऊपर लोन कितना है, ठीक है, ये एक कस्टमर को लाने के लिए प्लेटफॉर्म पे कितने रुपए लगते हैं और उससे वो कितना रुपए कमा रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स देख के हम एक फंडामेंटल एनालिसिस लगाते हैं। ठीक है, मैं इस सेशन में बताऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत डीप में हो जाएगा। ओवर द टाइम आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे होता है। हमारे कोर्स में इसका पूरी क्लासेस होती है, तो उसमें आपको सीखने को मिल जाएगा। अब इससे होता क्या है, अगर मान लो आप इन सब में इन्वेस्ट करते हो, इट्स लाइक अ प्लांट। आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया या ओवर द टाइम धीरे धीरे इन्वेस्ट करा, ये एक पौधे की तरह है, वो धीरे धीरे बड़ा होकर एक जंगल बनेगा, राइट, बहुत बहुत सारा अमाउंट हो जाएगा। जैसे आपने लास्ट ईयर, पता नहीं आप में से कितनों ने ये न्यूज सुनी होगी, किसी के एमआरएफ के टायर्स के शेयर्स दादाजी ने ले रखे थे। ठीक है, तो क्या हुआ था, उस जमाने में लिया था और अभी के टाइम में उसका कुछ 100 ऑफ करोड़ रुपए का वैल्यू बन गया था। दादाजी ने अपने टाइम में कुछ 10-20 हजार रुपए के लिए होंगे, और इस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली अराउंड 20 to 30 ईयर्स के अंदर वो जो 10 हजार रुपए थे वो करोड़ों में बदल चुके थे। ठीक है, और ऐसे भी नहीं 10 करोड़ 20 करोड़, तो 100 करोड़ के ऊपर। सो इट्स अ इजी वे टू मेक मनी, बट ऑन अ लॉन्ग टर्म पीरियड। दादाजी तो नहीं रहे, उनके बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें प्रोज और कॉन्स भी यही होता है कि प्रोज में तो ये हो गया कि हमें बार बार देखना नहीं है, अच्छी कंपनी सिलेक्ट करनी है, देन हमें पैसा लगा देना। ओवर द टाइम वेल्थ ग्रो हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, 25 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, मिनिमम टू मिनिमम आई बिलीव कि 10 साल तो वेट करना पड़ता है। ठीक है, मार्केट ना साइकिल में जाती है, एक बार ऊपर जाती है फिर नीचे आती है। अभी हम चार्ट भी देखेंगे तो कैसे ऊपर नीचे होता है। तो जो ग्रोथ रेट होती है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो अगर मान लो एक स्टेबल जॉब है, अच्छी खासी सैलरी आ रही है, टाइम नहीं बचा, तो इट्स गुड कि हम इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं। बट मान लो मेरे पास वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है, और मेरे पास सैलरी भी सफिशिएंट बच जाती है, खर्चे के बाद सेविंग भी हो गई है, और मैं और तरीके देख रहा हूँ पैसे ग्रो करने के लिए, तो क्या करना चाहिए मेरे को। तो उसको हम देखेंगे। वो अब देखो, बैंक जो है वो आपको एनुअली 3% देता है रिटर्न। ठीक है, एफडी देगा 7% एनुअली, और ईटीएफ या बॉन्ड्स या किसी और में लगाओगे, जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह में लगाओगे, तो बॉन्ड्स के अंदर मैं म्यूचुअल फंड भी कंसिडर कर रहा हूँ, तो वो यूजुअली 7 से 12% देते हैं, एंड जिसमें अराउंड 60% ऑफ कंपनीज फेल। ओनली 40% कंपनियां जो 12% के करीब रिटर्न आपको दे पाती है। ठीक है, तो यहां तक समझ आया इन्वेस्टमेंट कैसे वर्क करती है ओवर द पीरियड पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, यहाँ पे कितनों को पता है कि इंडिया का इन्फ्लेशन रेट कितना है? चैट में लिख के बताओ। इंडिया में इन्फ्लेशन रेट कितना है? इन्फ्लेशन क्या होता है? गाइस आप लोग इंटरेक्ट करो, या फिर मैं एक एक करके नाम लूंगा फिर सबके। मदन, करण, हार्दिक, श्रद्धा, निकिता। इन्फ्लेशन के बारे में पता है किसी को? ओके, सो बेसिकली, अच्छा, भेलपुरी आती है तो, ओके, 4.55, ओके, अराउंड 5%। ओके, सो इट इज ऑफिशियली अराउंड 7 to 8%। ठीक है, यानी कि, अच्छा, बचपन में भेलपुरी किसने खाई है यहाँ पे? यस नो, यस नो में ही बता दो मेरे को। ओके, अंजलि ने तो खाई है, और किसी ने नहीं खाई? ओके, अंजलि, करण, वो तो बचपन में वो कितने की आती थी? 5 रुपए की, 2 रुपए की, 3 रुपए की। अब कितने की हो गई है वो? आपके आपके सिटी में क्या प्राइस है? मैं गुड़गांव में तो 20 रुपए की आती है मिनिमम। आपके आपके स्टेट में कितने की आती है? आप लिख के बताओ एक बार चैट में। वही 30 रुपए की, वही 30 रुपए, 40 रुपए, 15, 20। तो यूजली क्या हुआ कि 2 रुपए का सामान था वो 50, वो 15 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए में आने लगा। सेम, किसी को याद हो तो बचपन में लेज के पैकेट में काफी सही अमाउंट के चिप्स आते थे, अब ऐसे ऐसे पैकेट्स आने लगे हैं कि एक चिप्स मिल रहा है, राइट। तो ये क्यों हो रहा है? बेसिकली हुआ क्या, जो सामान यूज होता है चिप्स बनाने के लिए या भेलपूरी बनाने के लिए, उसका रेट, उसका प्राइस इंक्रीज हो गया। ठीक है, सेम चीज है लेकिन उसका प्राइस बढ़ गया है। तो ये जो प्राइस में इंक्रीज हो रहा है, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, ये कितने रेट से हो रहा है, इसको इन्फ्लेशन परसेंटेज हो गया वो। ठीक है, जैसे बताया 4.55%, तो इट इज अराउंड 7, एंड एक्चुअल में अगर हम ये जो 7 है ये एक नॉमिनल नंबर लिया गया है, अगर एक्चुअल में देखें तो मे बी इट इज अराउंड 8-9%। ओके, तो अगर हम एफडी में पैसे डालते हैं या सेविंग्स में अपने पैसे डालते हैं, सिर्फ सेविंग अकाउंट, अगर हमने अकाउंट खोल के पैसे डाल दिए, 7% से तो हमारा पैसा गिर रहा है ऑलरेडी।
और बैंक दे रहा 3% एनुअली। तो यानी कि -4% से पैसा तो हमारा ऑलरेडी वैल्यू खत्म हो चुकी है। सो देर इज नो सेफ वे फॉर अ मिडिल क्लास मैन और वुमेन अ फैमिली टू इम्प्रूव द वेल हेल्थ ऑफ देयर वेल्थ, राइट। तो हमें अपने पैसे की हेल्थ भी सही रखनी है, हमें एक सर्टेन रेट से ग्रो करना है। हम अपनी जॉब से तो कमाएंगे ही, लेकिन हमें जो रखा हुआ पैसा है उसकी वैल्यू भी कम नहीं होने देनी है। तो अगर हम एफडी में जाते हैं तो वो बहुत धीरे देता है, ईटीएफ बॉन्ड इन सब में करेंगे, म्यूचुअल फंड में करेंगे, ओवर द टाइम देगा, बहुत टाइम लगेगा और वो हम एक्टिवली यूज नहीं कर पाएंगे। तो वही एक ट्रेडिंग वाली एक जो ट्रेडर होता है वो इस चीज का बेनिफिट उठाता है। कैसे उठाता है अभी मैं बताऊंगा, इसी स्लाइड के बाद बताऊंगा, ठीक है। तो ट्रेडर जो होता है वो कोशिश कर सकता है मिनिमम टू मिनिमम 2% या 3% मंथली निकाले रिटर्न। तो अगर वो मंथली रिटर्न निकाल रहा है, वो 36% एनुअली निकाल रहा है, तो विच इज वे हाई देन 3 गुना ज्यादा लगभग। अगर मैं बोलता हूँ अगर बॉन्ड्स 12% देते हैं तो 3 टाइम्स तो उससे कर रहा है, राइट। एंड अगर मान लो सपोज यू डोंट अचीव 36% बट यू आर ट्राइंग फॉर 36%, हो सकता है आप 30% निकाल लो, 32 निकाल लो, 28 निकाल लो, विच इज स्टिल हायर देन एनी बैंक इज प्रोवाइडिंग यू, ठीक है। अब ये वाला जो गोल है ये कैसे हो सकता है, इसके लिए देखो ये अच्छा बहुत सिंपल सी चीज है। ये दो चीज में डिवाइड कर रखा है मैंने, नॉलेज में एंड प्रैक्टिस में, ठीक है। तो जो मैंने जो मैंने इन्वेस्टमेंट बताया था, तो इसमें किस चीज की नॉलेज की जरूरत है, मेरे को चैट में लिख के बताओ। क्या समझ आया जो मैंने अभी तक समझाया? इन्वेस्टमेंट के लिए कैसी नॉलेज जरूरी है एक कंपनी के बारे में जानने के लिए? सामने ही लिखा होगा वैसे तो। एक कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरी नॉलेज होना ज्यादा जरूरी है कि कंपनी की हेल्थ कैसी है। लेकिन जो एक ट्रेडर होता है वो टेक्निकल एनालिसिस पे ज्यादा फोकस करता है, ठीक है। वो दूसरी चीजों पे, एक टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस करता है। जैसे अगर मैंने इन्वेस्टमेंट करी, मेरे को लगता है कि यार रिलायंस ने जियो निकाला, ठीक है। अब उसने बहुत सारे लोगों के अंदर स्टार्टिंग में फ्री में बांट दिया। अब इसको जितना मार्केटिंग में पैसा लगाया होगा उसने, सपोज 500 करोड़ रुपए उसने मार्केटिंग में लगाया है, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ सिंपल यूज अंडरस्टैंडिंग हम छोटा सा नंबर लेते हैं, सपोज उसने 10 रुपए लगा के उसने मार्केटिंग करी है, ठीक है। अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि कंपनी को ये पैसा रिकवर करने में 3 से 4 साल लगेगा। अब पर यूजर वो 2 रुपए कमा रहा है, तो उसको एटलीस्ट 6 यूजर चाहिए ताकि 5 यूजर से वो 10 रुपए का बराबर कर सके। तो जब सिक्स यूजर आएगा तब उसको प्रॉफिट आएगा। तो ओवरऑल मेरे दिमाग में ये है कि मे भी 5 साल लगेंगे रिलायंस को प्रॉफिट बनाने में। उसके बाद मेरा स्टॉक मार्केट बढ़ेगा, मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ठीक है। जो ट्रेडर होता है उसका टाइम फ्रेम बहुत छोटा होता है, वो फंडामेंटल एनालिसिस से अच्छी कंपनीज ढूंढ सकता है, ठीक है। एंड उसके बाद कुछ पैटर्न्स देख के वो अंदाजा लगा सकता है कि अगले 3 महीने में, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 6 महीने में, या इनफैक्ट 1 घंटे बाद इसकी मूवमेंट कितनी होगी, इसका प्राइस कितना बढ़ सकता है, ठीक है। तो उस उन चीजों को देख के ट्रेडर अपना आइडिया लगा सकता है कि वो कितने पैसे लगा के कितने का रिटर्न निकाल सकता है। सो दैट्स वाई ट्रेडर के पास एक एज होती है। लेकिन ये करने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। आपको दो चीजें होना जरूरी है, सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा प्रैक्टिस इन लाइफ मार्केट। अगर आप सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस किताब पढ़ लोगे तब भी आपको नहीं समझ आएगा, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस इज मोर लाइक अ जेनरिक थ्योरी लाइन, एक गाइडलाइंस, ठीक है। ये एक गाइडलाइन है, मैं अभी दिखाऊंगा, अभी चार्ट्स दिखाऊंगा। अच्छा, चार्ट्स के बारे में किसको पता है? यस नो, चार्ट्स के बारे में पता है? चार्ट सुना है कभी? यस नो लिख के बता दो मेरे को। ओके, चार्ट्स के बारे में करण को पता है, और नो, यस यस नो, ओके ओके, ठीक है। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, ये वाली स्क्रीन दिख रही है क्या? चार्ट वाली स्क्रीन दिख रही है? एक बार चैट में लिख के बता दो। मैंने एक और स्क्रीन शेयर करी है, ये किसी को दिख रही है? गाइस ये को कंफर्म कर दो कि आपको स्लाइड्स दिख रही हैं अभी भी, या आपको एक चैट। ओके, नहीं दिख रही, ठीक है, 1 मिनट दो मेरे को। अब दिख रही है गाइस? ये वो चैट में बताओ मेरे को। यस नो, यस यस, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब देखो, ये होता है चार्ट, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, जैसे हमने कौन कौन सी कंपनीज बोली थी, टाटा बोली थी, ठीक है। तो एक बार टाटा लिखते हैं यहाँ पे। ये ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम करके वेबसाइट है, टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स की गाड़ी तो सबने देखी होगी, राइट। कौन कौन सी गाड़ी देखी है टाटा मोटर्स की? टीआई को देखी होगी, मारुति सुजुकी की गाड़ी देखी होगी अपने शहर में,
राइट। तो मारुति सुजुकी और निकाल लेते हैं। तो मैं किसी भी कंपनी का ऐसे इस पे चार्ट निकाल सकता हूँ और मैं प्राइस देख सकता हूँ। तो अभी प्राइस क्या चल रहा है, जैसे ये मारुति सुजुकी का चार्ट है, एक सेकंड, ये दूसरा आ गया। ठीक है, ये मारुति सुजुकी का करंट प्राइस चल रहा है 10,290 रुपीज। यानी कि अगर अभी मेरे को इस कंपनी का एक शेयर खरीदना है तो इतने रुपए मेरे को भरने पड़ेंगे। ठीक है। वैसे ही अगर मैं किसी और कंपनी को लूँ, हैवेल्स, हैवेल्स का नाम सुना है किसी ने? लाइट्स आती है, बल्ब्स आते हैं, तार होती है इसकी। महिंद्रा, महिंद्रा पहले किसी ने चैट में बोला था, राइट? तो महिंद्रा निकाल देते हैं। गाइस थोड़े कंपनीज के नाम बताओ अपने घर में आसपास देख के, सामान देख के, क्या क्या कंपनी के नाम है, हम उन्हीं कंपनीज के आज चार्ट देखेंगे। ठीक है, 2 मिनट लो, अपने आसपास देखो क्या क्या है। जैसे मेरे पास फोन है, ये पोको का है, ये लिस्टेड नहीं है। ठीक है, और क्या है मेरे आसपास? मेरे पास है डॉम्स, ये पेंसिल कंपनी है एक, कैमल। ठीक है। तो वैसे आसपास देखो क्या क्या है, क्या क्या दिमाग में आ रहा है? वर्लपूल, हिंदुस्तान कॉपर, सैमसंग, बीएससी एक एक्सचेंज है, इन्फोसिस, ओके, सुजलॉन, ऑलराइट। ये अर्श तो वो नाम बता रहे जो मार्केट में, न्यूज में फेमस रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो हम यही सारी कंपनीज के देखते हैं। ठीक है, तो अब जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा खोल लिया हमने, ठीक है। तो मैं, मेरे को ये लग रहा है ये कंपनी काफी अच्छी है। ओवर द टाइम 10 साल में हो सकता है ये और भी गाड़ियां बेचेगा। और मैं चाहता हूं कि अगर इस कंपनी को बेनिफिट हो रहा है तो उसका बेनिफिट मेरे को भी मिले। तो मेरे को इसका शेयर होल्ड करना पड़ेगा, यानी कि बाय करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो अगर मेरे को आज के डेट पे अभी, ठीक है, मार्केट आवर्स होते हैं सुबह 9:15 से 3:30 तक खुलता है, तो अभी जस्ट अभी बंद हुआ है, ये 3:31 हो रहा है। तो अगर मेरे को आज की डेट पे महिंद्रा से पैसे कमाने हैं तो मेरे को इतने रुपए देने पड़ेंगे, 1734 एक शेयर के। अगर मैं 10 लूंगा तो 17340 हो जाएगा। ठीक है, सेम कैलकुलेशन, 5 लूंगा तो उस हिसाब से, यानी कि एक यूनिट पे मेरे को इतने रुपए देने हैं। ऑलराइट। एंड जब ये 10, 15, 20 साल में बड़ा होगा तब मेरे को पैसे मिल जाएंगे। हो सकता है ये 10 साल बाद ये 10,000 का हो जाए। तो मैंने तो 1,000 रुपए लगाए थे, राइट? अब वो 1,000 रुपए मेरे 10,000 रुपए बन गए। तो उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस की वेबसाइट भी होती है, screener.com। ओके, एंड screener.in वाली देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे सुजलॉन बोला था, सॉरी अभी हम महिंद्रा एंड महिंद्रा देख रहे थे ना, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा देखते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। ओके, तो ये देखो, करंट मार्केट प्राइस ये है, हाईएस्ट इतने रुपए का गया है। ठीक है, एंड लोएस्ट इतने रुपए का गया है, एक टाइम फ्रेम के अंदर का है ये 1 ईयर का चार्ट है कि एक साल में ये ऐसे ऐसे गया, ऊपर की तरफ गया है, कहाँ तक गया है ये, यहाँ तक गया हुआ है। 6 मंथ्स में ये कैसे गया है। और मैं मैक्स कर दूं तो, मैक्स करूँ तो ये देखो, शुरुआत कहाँ पे हुई थी, बिल्कुल यहाँ पे 63 रुपीज पे हुआ था 2005 में। वो 63 से लेके अभी हमने कितना देखा लाइव मार्केट में प्राइस? ये वो लिख के बताओ, कितना देखा अभी हमने लाइव मार्केट में प्राइस, चैट में बताओ जल्दी। ये सारे नोट कर लेना, आप इसके नोट्स बना के ग्रुप में शेयर कर सकते हो, तो आपकी एंगेजमेंट भी काउंट हो जाएगी। चैट में बताओ। ये देखो यहाँ पे ये 63 रुपीज का था जब ये शुरुआत हुई थी, अभी कितने रुपीज का चल रहा है ये? कितना देखा अभी हमने चार्ट के ऊपर यहाँ पे? गाइस समझ आ रहा है? अगर समझ नहीं आ रहा तो 1 मिनट का पॉज ले लेते हैं। ठीक है, एक बार मैं पूछ लेता हूँ सबसे, फिर नहीं आ रहा समझ तो एक बार हम गो थ्रू कर लेंगे। धुन मदन, आपको समझ आ रहा है? यस सर। ओके, तो प्राइस समझ आया कि अभी कितने प्राइस पे चल रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा? सर 1734.45 जो भी आपने बताया उसका एक ओके। शेयर का प्राइस। ओके, करण, हार्दिक, आपका भी सेम आंसर है? श्रद्धा, चैट में यस नो तो लिख सकते हो गाइस। आई थिंक करण को समझ नहीं आया, श्रद्धा को आ गया समझ में। करण, आपको समझ आ रहा है, आवाज आ रही है? आई थिंक करण तक आवाज नहीं जा रही। ओके, हार्दिक, ओके, हार्दिक को समझ में आ गया। ऑल राइट, ठीक है। तो ये हमारी फंडामेंटल एनालिसिस हो गई कि हमने कंपनी के काफी, अब ये बहुत सारे वैल्यूज हैं, स्टॉक पी क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल, आरओसी, रिटर्न ऑन इक्विटी, बुक वैल्यू, डिविडेंड, डिविडेंड, ये बहुत सारे टर्म्स है। ये सारी टर्म्स देख के हम एनालाइज करते हैं। ठीक है,
वो हमारे बैचेस में फुल ऑन होते हैं, वो बहुत टाइम लगेगा सीखने में, उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे करते करते आप पढ़ते पढ़ते फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको आइडिया लगने लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक इन्वेस्टर का काम, कि उसको क्या देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, वो पूरा पूरा पोर्टफोलियो अपना उसी हिसाब से बनाता है। अब एक ट्रेडर क्या करता है? अब देखो, मैं एक लाइव एग्जांपल लेता हूँ, मतलब लाइव एज इन कि इसके अंदर मैंने खुद किया हुआ था। अब जैसे ये इस एरिया में ये है प्रकाश पाइप्स लिमिटेड, ठीक है। तो अब मेरा आइडिया ये था कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अभी थोड़ी इन्वेस्टमेंट होनी बाकी है, तो ओवर द टाइम इसका प्राइस में भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 2022 में इन अक्टूबर समवेयर हियर, इस पॉइंट के अंदर मैंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया था। ऑलराइट, एंड मेरा टाइम फ्रेम 1-1.5 साल का था, ज्यादा बड़ा नहीं था। ठीक है, तो अब इसको मैंने एज अ ट्रेडर, मेरा 10 साल का व्यू नहीं है, मेरा 20 साल का व्यू नहीं है, मेरा सिर्फ एज अ ट्रेडर मैंने 1 साल का कर लिया। मैं 6 महीने का भी कर सकता हूँ, मैं 2 हफ्ते का भी कर सकता हूँ। तो मेरा क्या प्लान था, टेक्निकल एनालिसिस में कुछ पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, कैसे पैटर्न्स? फॉर एग्जाम्पल एक होता है ब्रेकआउट पैटर्न बोलते हैं। तो मान लो अगर मार्केट ऐसे लाइन में जा रही है और यहाँ से ऐसे निकलती है, तो हम इस वाले प्राइस मूवमेंट को पकड़ सकते हैं, तो जिससे हमें पैसा आएगा, एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेम चीज, अगर मान लो मैं इसको कैंडल से लाइन पे चेंज कर देता हूँ, तो क्या मेरे को ये सेम पैटर्न दिख रहा है? यस, बिल्कुल दिख रहा है ना। मेरे को ये दिखा, ये पैटर्न, ये तो जैसे ये यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया था, और यहाँ से ये ऊपर की तरफ निकल गया। ठीक है, तो मेरे को कितना रिटर्न मिला यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे रिटर्न देखूं, तो ये लगभग लगभग, ओके मैंने करा था, ये तो लोएस्ट पॉइंट हो गया, लोएस्ट पॉइंट से तो ये ऊपर कितना गया है, ये लोएस्ट पॉइंट से ऊपर गया है लगभग 311 पॉइंट, 230% का रिटर्न। सिर्फ एक एक स्टॉक से 230% का रिटर्न आया है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली बात है, मैंने 230% का रिटर्न नहीं लिया। ठीक है, हर कोई पूरा मूव नहीं पकड़ सकता, मैंने इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी सी ऊपर करी थी यहाँ पे, राइट। तो अगर मैं इस पॉइंट से निकालूं, तो मेरे को कितने पॉइंट्स का फायदा हुआ है? 166% का रिटर्न है। 276 पॉइंट्स ले लिए मैंने, कितने में लिया था यहाँ पे? 170 के आसपास लिया था मैंने। ठीक है, ये जहाँ पे ये ब्लू वाला आ रहा है ना 166, ये थोड़ा सा ऊपर 170 रुपीज का लिया था मैंने, और अभी वो अराउंड 400 के आसपास आ चुका है। ठीक है, अभी आज की प्राइस है 395, जो हाईएस्ट गया था वो 443 के आसपास गया था, राइट। तो ये टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने डिसाइड कर लिया। अब मैं चाहूं तो इसको मैं, ये है वीकली चार्ट। ठीक है, अगर मान लो मैं चाहूं तो इसको 1 घंटे के हिसाब से भी देख सकता हूँ। अब वैसे इसके अंदर भी सर्टेन पैटर्न बन रहे होंगे। एक होती है ऐसे स्लैंटिंग लाइन बनाते हैं हम, तो इसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पे जब आए तो यहाँ से हम सेल करते हैं, क्योंकि हमें हमारे एज पर टेक्निकल एनालिसिस यहाँ से मार्केट सेलिंग में जा रहा है, यानी नीचे की तरफ आ रहा है। तो हम यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाते हैं और ये नीचे वाले मूवमेंट कैप्चर करते हैं। तो वैसे हम 5 मिनट में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा और धीरे धीरे पैसा आएगा, और जितनी अच्छी स्किल होगी उतने छोटे टाइम फ्रेम पे हम आ पाएंगे, और उतनी जल्दी हम पैसे बना पाएंगे। तो मे बी आपकी जॉब है, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, 60,000 की सैलरी है, और आपके पास आराम से 35,000 रुपये बचते हैं महीने के। ठीक है, तो आपने सेव भी कर लिए। अब उसमें से आप चाहते हो यार मेरे सेव करते करते तो 5 लाख हो गए, 2 लाख से मैं ट्रेडिंग कर लेता हूँ। एज यू आर यंग, तो तुम्हें तुम्हें पता है कि तुम्हारी सैलरी दोबारा बढ़ जाएगी, तो 2 लाख रुपए यू कम इनटू द मार्केट। अब 2 लाख रुपए से तुम ट्रेड करते हो, कैसे करोगे? तो तुम ऐसे वीकली प्लान बना सकते हो कि यार इस वीक में मैं कुछ स्टॉक सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें मेरे को ये पैटर्न दिख रहे हैं। बहुत सारे पैटर्न होते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, जिनको आपका जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आइडिया लगने लगेगा कि कैसे पैटर्न्स कैसे वर्क करते हैं और किसमें कितना रिटर्न बन सकता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एक ही पैटर्न बताया, ये वाला पैटर्न बताया। ये कंसोलिडेशन बोलते हैं इसको, और यहाँ से या तो ब्रेकआउट होता है, अगर मान लो नीचे चले गया तो उसको ब्रेक डाउन बोलते हैं। तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में। ठीक है, और ये लाइन चार्ट है, ये कैंडल चार्ट है। तो अभी हम थोड़ी सा और कंपनी उठा लेते हैं, सुजलॉन, सैमसंग, हिंदुस्तान कॉपर। ओके, सुजलॉन उठाते हैं एक बार, सुजलॉन सबका चाहता है, सुजलॉन। ओके, 38 रुपीज पे चल रहा है ये। अब देखो, ये साइडवेज बोलते हैं इसको, ये एक ही प्राइस के पास रुका हुआ है, और ये 5 मिनट का ट्रेड है। ठीक है, तो आज ये यहाँ से ऊपर तक तो गया है ये। तो अगर कोई ट्रेडर होता है, किसी के पास सफिशिएंट स्किल्स है, सफिशिएंट नॉलेज है, वो ये वाला मूव कैप्चर कर सकता है। ऑलराइट, अगर मान लो किसी का है यार मैं आज तो ट्रेड नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक हफ्ते के लिए तो देख सकता हूँ, या मे बी 3 हफ्ते बाद देख लूंगा, तो वो क्या करेगा, वो वीकली चार्ट पे जाएगा और उस हिसाब से देखेगा कि एंट्री पॉइंट कहाँ पे है, एग्जिट पॉइंट कहाँ पे है। अब ये थोड़े से डीप टॉपिक हो जाते हैं, एंट्री एग्जिट, ये हम हमारे करिकुलम में, हमारे कोर्स में पूरा पूरा कवर करते हैं, एंट्री एग्जिट, और आपके परसेंटेज कितना लिया आपने, रिस्क कितना लगा। अब हर इन्वेस्टमेंट के अंदर, हर ट्रेडिंग के अंदर एक रिस्क हमेशा रहता है।
कि आपने सपोज आप 2 लाख लेके आए हो और आप सिर्फ 15,000 से ट्रेड कर रहे हो, तो उसके अंदर बहुत बड़ा रिस्क है कि वो 15,000 भी डूब जाएंगे। ठीक है, तो जब आप खुद से ट्राई करने जाओगे विदाउट एनी नॉलेज, मोस्ट प्रोबेबली वो 2 लाख भी डूब जाएंगे। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है, एज ए शेयर्ड ऑन माई प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इन लाइव मार्केट। जब आप लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करोगे, उसी के बाद ही आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि कहाँ पे मेरे को कितना रिस्क लेना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस इन लाइव मार्केट इज रियली इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू बिकम अ ट्रेडर। ठीक है, एंड दैट्स वेयर सीरियस एकेडमी हेल्प्स। तो हम आपको पूरी पूरी प्रैक्टिस कराने में पूरी मदद करते हैं। तो हमारे पास एक गेमिफाइड एनवायरनमेंट है, उसमें आप आते हो, एक वर्चुअल कैश देंगे हम आपको, वर्चुअल कैश 10 lakhs का। तो उसमें आप कंप्लीट करके आपको पैटर्न्स बताए जाएंगे, आपको पर्सनल फाइनेंस की पहले क्लासेस दी जाएगी, उसमें पैटर्न्स बताए जाएंगे, उन पैटर्न्स के ऊपर ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, फिर जैसे जैसे आप गलतियां करोगे आपको एक एनालिटिकल रिपोर्ट मिलेगी, उससे आप धीरे धीरे इंप्रूव करोगे। तो मेन ये है कि फंडामेंटल एनालिसिस एक कंपनी की हेल्थ बता सकती है, ओवर द टाइम वो आपका वेल्थ बिल्ड कर सकती है। बट अगर आपको अपनी फाइनेंस को अपने कंट्रोल में रखना है, ठीक है, एक अच्छे वे में ग्रो करना है, कि आप सोचते हो कि आगे अर्ली रिटायरमेंट लेना है, या मेरे को पैसे इकट्ठे करके मेरे को अपना काम करना है, या फिर सिर्फ घूमने जाना है, और मे बी आप सिर्फ ट्रेडर बने रहना चाहते हो, दैट इज स्टिल गुड। आई हैव लाइक माई सेल्फ, इस साल मैंने महीने में हार्डली 5 से ज्यादा ट्रेड लिए होंगे, बट मेरे ट्रेडिंग गोल्स कंप्लीट हो गए साल के लिए। ठीक है, आई मेड मोर देन बैंक्स आर प्रोवाइडिंग। सो आप अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से चीजें घुमा सकते हो, बट रिक्वायर्ड दैट आपको उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई भी क्वेश्चन आया तो एक बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यहां तक समझ आया है? करण, हार्दिक, निकिता, श्रद्धा, धुन। अच्छा, नोट्स ले लेना तुम लोगों ने। सो इसके नोट्स जो है वो ग्रुप में डाल लेना। ठीक है, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से बात करो कि देर आर अपॉर्चुनिटीज, एंड आप खुद से भी देखो, एक्सप्लोर करो चीजों को। ठीक है, एंड वी हैव आवर वेबसाइट। ये जो कम्युनिटी बनाई है, वी वांट नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ठीक है, हर कोई क्विक रिच स्कीम देता है, बट दैट इज नॉट द वे। जब आपको चीजों के बारे में अच्छे से पता होगा, नॉलेज होगा, यू विल ग्रो ऑटोमेटिकली। आपको अपने आप तरीके पता चलेंगे, आप अपने आप अपने तरीके निकालोगे, एंड दैट इज आवर गोल। सो वही कम्युनिटी में हमारा यही पर्पज है कि आप लोगों को फाइनेंशियली अच्छे से एजुकेट किया जाए। ठीक है, ट्रेडिंग के बारे में चीजें सिखाई जाए, इन्वेस्टमेंट के बारे में, टैक्स के बारे में, लोन्स के बारे में, बेटर डील्स कैसे ले, बेटर नेगोशिएशन कैसे हो, एवरीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस। सो एवरीथिंग इज क्लियर? अर्श, करण, धुन, हार्दिक। यस सर। ओके ओके, ऑलराइट। कुछ भी क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हो। और अंजलि इज ए कम्युनिटी हेड, आप उनसे बात कर सकते हो डायरेक्टली। एंड इफ यू वांट टू लर्न मोर इन डिटेल, आपको चाहिए प्रैक्टिस सेशन रेगुलर करने आपके साथ, तो यू कैन रीच आउट टू अस, रीच आउट टू अंजलि। वी विल साइन यू अप फॉर आवर बैचेस। ठीक है, आप हमारे बैच का पार्ट बन जाओगे, सो विल हेल्प यू। रोज की प्रैक्टिस सेशन होती है हमारी, सो आपको दिन का 1 घंटा निकालना पड़ेगा प्रैक्टिस करने के लिए। जब आप प्रैक्टिस करोगे, 3 महीने में आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्किल लेवल क्या है। ठीक है, सो फॉर बीइंग अ ट्रेडर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइम फ्रेम के साथ खेलना अच्छे से सीखो। टाइम फ्रेम कितने टाइम फ्रेम में, 1 हफ्ते में कर रहा हूँ मैं, 1 घंटे में कर रहा हूँ, 2 घंटे में कर रहा हूँ, 4 घंटे में कर रहा हूँ, क्या गोल्स हैं। तो हमें टाइम के हिसाब से, एक ट्रेडर को टाइम मैनेज करना पड़ता है, एक इन्वेस्टर को फंडामेंटल एनालिसिस मैनेज करनी पड़ती है, उसको ट्रैक करना पड़ता है ईयर ऑन ईयर, ईयर ऑन ईयर, कि अभी कैसे चल रही है, अभी कैसे चल रही है, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, आगे क्या गोल्स है बिजनेस के, बिजनेस बढ़ेगा, इकोनॉमी सपोर्ट करिए, गवर्नमेंट के क्या रेगुलेशन है, उसको वो चीज देखनी पड़ती है। एक ट्रेडर को ये देखना पड़ता है, कंपनी अच्छी है, ठीक है, क्या न्यूज आ रही है, नहीं आ रही है, डजेंट मैटर, बट क्या मेरे सेटअप्स बन रहे हैं, सेटअप्स यानी क्या कोई पैटर्न बन रहा है, क्या इस पैटर्न पे मैं कुछ कर सकता हूँ, क्या इस पैटर्न पे मैं इस हफ्ते का गोल निकाल सकता हूँ, इस हफ्ते मेरे को 2,000 निकालने, क्या ये हो सकता है, क्या मेरे पास सफिशियंट कैपिटल है। सो दीज आर द थिंग्स अ ट्रेडर थिंक। ठीक है, all right, so we will end the session here, and Anjali will give the closing note. And if you have guys any question, feel free to reach out. ठीक है, ग्रुप में एक्टिव रहो। ग्रुप में अब और भी रिवॉर्ड्स इंट्रोड्यूस होते रहेंगे जैसे जैसे आप एक्टिव होते रहोगे, और जो जितना एक्टिव रहेगा उनको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, प्लस सर्टिफिकेट्स तो रहेंगे आपके। ठीक है, ऑल राइट गाइस, सो हैव अ गुड डे। अंजलि, ओवर टू यू। या सो जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि जो रेजोल्यूशन हमारा जो चैलेंज था रिगार्डिंग फाइनेंशियल रेजोल्यूशन, सो व्हाट वी नीड टू डू एग्जैक्टली इज, बिकॉज आई थिंक काफी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आया। सो इट इज वेरी सिंपल, जस्ट लाइक हम जब भी न्यू ईयर स्टार्ट होता है कुछ रेजोल्यूशंस लेते हैं, स्कूल टाइम पर भी हम कुछ रेजोल्यूशंस लेते थे। जैसे मैं स्कूल टाइम पे मैंने जो रेजोल्यूशन लिए थे, अगर मेरा कोई सब्जेक्ट वीक है तो मैं उस पर वर्क करूंगी, नेक्स्ट ईयर बेटर वर्क करूंगी, किस वे में करूंगी, इट इज। तो आप
खुद को आप बेटर जानते हो, तो ये आप जानते हो कि आप किस वे में फाइनेंशियल रेजोल्यूशन ले सकते हो, किस फील्ड में आपको, लाइक नॉट फील्ड आई कैन से, बट अभी यहाँ पर कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल नहीं